कौन सा चला दी है? चलो सही है, रिकॉर्डिंग जरूरी है ना, स्टूडेंट्स को चाहिए। देखो मोस्टली स्टूडेंट्स को ना डाउट रहता है, जैसे वर्ब की फॉर्म है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी। हमारी स्ट्रेटजी क्या रहती है, हम कैसे स्टडी करते हैं, हम टेंसेस सारे स्टडी करते हैं इस तरह से। जैसे कि ये मान के चलो कि चलो पहले फर्स्ट फॉर्म स्टडी कर ली, भाई आईएनजी वाली स्टडी कर ली, टेंसेस स्टडी कर लिया, कॉन्टिन्यूस है, ये परफेक्ट है ना, इस तरह से रहता है ना हमारा सिस्टम। तो जैसे कि अभी आप में से कोई बोल रहा था, आप बोल रहे थे जैसे क्या भाई सर पहले हम प्रेजेंट करते हैं, फिर भूल जाते हैं पास्ट करा था, फिर फ्यूचर करा था, मतलब सब खिचड़ी सी हो जाती है ना। तो देखो बेस्ट अप्रोच क्या है, आप ना ये जो आपके एक्ट हैं, जो ये वर्ब्स की फॉर्म है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये आईएनजी, आप इन पे फोकस करो बस। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपको इनकी हिंदी पता, देखो इसका मतलब जाना होता है। और जो ये दो वर्ब है, ये हमें ये सिखाती है कि जो जाना है ना, वो जो चीज, जिस चीज ने जाना है वो चली गई, ये दो हमें ये रियलाइज कराती है। और ये हमें रियलाइज कराती है कि वो चीज जा रही। अब है और था किस बेस पे लगता है, वो डिपेंड करता है इन वर्ब से पहले क्या लग रहा है। इसमें तो देखो था की सेंस अपने आप आ जाती है, और इनमें अगर था की सेंस लेनी है या है की सेंस लेनी है तो डिपेंड करता है आप इनसे पहले क्या लगा रहे हो। हैज हैव लगा रहे हो, इज एम आर लगा रहे हो तो है की सेंस आ जाती है। और अगर इनसे पहले आप हैड लगा रहे हो, इससे पहले, या वॉज वर लगा रहे हो तो था की सेंस आ जाती है। जैसे अभी ना हम मान लो मैंने लिखा आई, आई का मतलब क्या होता है मैं, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया, ये सिर्फ वर्ब की फॉर्म लिख दी, बीच में कुछ नहीं है, और ये फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब गो का मतलब जाना होता है ना, भाई कोई चीज जाती है, ठीक। तो ये आई क्या कह रहा है, मैं जाता हूं, ठीक। और यहां पर बीच में कुछ नहीं आता, इज एम आर कुछ नहीं लगाना बीच में। अच्छा अगर आप इसको ऐसे लिख दो विल लगा के, इसका मतलब जाना होता है, पर अब इसकी सेंस फ्यूचर की बन जाएगी। मतलब ये जो भी एक्ट है ना, ये अभी होएगा, अभी हुआ नहीं है। आई विल गो मतलब मैं जाऊंगा। तो इसमें ना स्टूडेंट गा गेगी ऐसे कुछ करके इसको याद करते हैं, ऐसे मत करो आप, ऐसे गलत हो जाता है, मतलब बात बनेगी नहीं आपकी। थोड़े टाइम तक आपको अच्छा लगेगा, बाद में कहोगे यार कहां फंस गए, कुछ आया तो है नहीं। आप ये समझो, देख जैसे कि एक्ट है स्पीक, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं आई स्पीक, आगे भी सेंटेंस बना सकते हैं पर अभी हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। आई स्पीक का मतलब यहां स्पीक का मतलब बोलना होता है ना, और बीच में कुछ नहीं और फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये है कि मैं बोलता हूं। पर अगर आप यहां बीच में विल लगा देते हो और इसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, तो इट मींस स्पीक मतलब बोलना, और विल लगा हुआ है, आई विल स्पीक मतलब मैं बोलूंगा, ठीक। वैसे अगर इनकी बात करें, इनमें सेंस आती है भाई जो भी चीज है ना, जैसे जाना है, मान लो अगर यहां लिख दें, इन सेंटेंस को मैं पूरा बना देता हूं, आई गो देयर मैं वहां जाता हूं, आई विल गो देयर, देयर मतलब यहां पे वहां है। चलो इसको नहीं बनाते हैं अभी, इसको छोड़ देते हैं, या बना भी देता हूं, आई स्पीक अबाउट यू, अबाउट यू मतलब के बारे में, किसके बारे में, तुम्हारे बारे में, आई विल स्पीक अबाउट यू, ठीक। ध्यान देना भी, मैं रिपीट करूंगा ये चीज। अब यहां सेंटेंस बनाएंगे, आई वेंट देयर। अब ये वेंट यहां से आया ना, सेकंड फॉर्म से। गो का मतलब जाना होता है, पर इसका मतलब होता है जो चीज चली गई। तो यहां ये कहना चाहता है मैं गया, मैं वहां गया, या मैं वहां गया था, ये सेंस आएगी इसमें। और इसका मतलब भी ये होता है चला गया, ठीक है। अगर आप इसका यूज कर लो यहां पे, आई गोन देयर, देखो थर्ड फॉर्म आप ऐसे नहीं यूज कर सकते, यहां कुछ लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप ये चाहते हो कि जो आपका जाना है, मैं चला गया हूं, ठीक है, चला गया, जाना, गया, गया है की सेंस लगानी है तो आप यहां पे हैव लगा दो। अगर आपको था की सेंस लगानी है तो आप यहां पे हैड लगा दो। तो देखो ये
ये चीज समझ आई, क्लियर हुई? वैसे पहले मैंने सारा लेक्चर रिपीट किया हुआ है, ठीक है, करवाया हुआ है, पर एक बार आप इस पे ध्यान दो भी कैसे काम कर रहा है। देखो फिर से रिपीट करता हूं, बड़ा सिंपल है। हर एक वर्ब में ना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी सबका अपना अपना मीनिंग होता है, सेंस होती है। जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, ठीक। देखो इसका मतलब लिखना होता है ना। अगर यहां पे लिख दें, या चलो इसको उठा लेते हैं अभी, तो गो का मतलब क्या होता है, जाना होता है। तो अगर लिख दें आई गो देयर, मतलब मैं जाता हूं, ठीक है। और अगर इसके बीच में विल लगा दिया इसी वर्ब के साथ, इसका मतलब अभी जाना होएगा, अभी फ्यूचर की सेंस है, मैं जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। और जब बात इसकी आती है सेकंड और थर्ड की आती है, देखो सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड क्या कहता है कि जो भी एक्ट है ना वो हो गया है या हो गया था, तो आप उसको ऐसे यूज कर सकते हो। ये दोनों था की सेंस है, ये और ये है की सेंस है। अब देखो आपको फर्स्ट फॉर्म भी पता लग गई, सेकंड और थर्ड भी पता चल गई। और इसकी बात करते हैं आईएनजी की। आईएनजी में ना कोई चीज कंटिन्यूटी की सेंस देती है। मतलब जैसे कि अभी मैं कुछ कर रहा हूं या पहले कभी कुछ कर रहा था, जैसे कि राइटिंग, ये सब मैं अभी राइटिंग कर रहा हूं ना, टीचिंग कर रहा हूं, तो हम इसको उठा सकते हैं। इसमें ना थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, चलो देखो इसको रब करके, बोर्ड बड़ा लेना पड़ेगा सही में छोटा पड़ जाता है। देखो हम यहां यूज करते हैं मान लो राइटिंग यूज करते हैं, राइटिंग, ठीक। राइटिंग का मतलब है लिख रहा, कोई चीज लिखी जा रही है ना तो आप राइटिंग बोलोगे, ठीक है, वर्ब में, एक्ट में। अब इससे पहले अगर आप इज एम आर लगा देते हो, इज एम आर, ठीक, मान लो मैंने आई से सेंटेंस स्टार्ट किया और इससे पहले एम लगा दिया, तो इसका मतलब है लिख रहा। कौन लिख रहा? मैं लिख रहा हूं, है की सेंस आएगी। पर अगर यहां पर वॉज वर लगा दिया, आई वॉज राइटिंग, तब था की सेंस आएगी, मैं लिख रहा था। तो अब आप देखो, आपको टेंसेस के नाम भी याद रखने जरूरी हैं, आते हैं जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप सीख रहे हो ना इंग्लिश, तो वो भी जरूरी है। पर आपको पहले स्टार्ट ऐसे करना है, इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा सारा कुछ। अब आपको ये पता है कि इसका यूज कहां करना है मुझे। अभी देखो मैं कुछ बोल रहा हूं ना, मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, तो मैं इसका यूज कर सकता हूं। थोड़े दिन पहले भी मैं कर रहा था इसका, ऐसा कुछ कर रहा था, तो वॉज वर लगा दो। कंटिन्यूटी में जो चीज आपको लगे ना ये हो रहा है, ये सब हो रहा है, इन दिनों ये हो रहा है, तो आप इनका यूज करो। और जहां आपको लगे आपका एक्ट कंप्लीट है, ठीक है, लिखना था लिख दिया, लिख दिया था, बोलना था बोल दिया है, बोल दिया था, तो इन दोनों का यूज होगा। और जो ये सेकंड फॉर्म है ये डायरेक्ट यूज होती है, बीच में कुछ नहीं आता, ठीक। और थर्ड फॉर्म से पहले या तो हैव लगेगा, हैव की सेंस आएगी, या हैड की सेंस आएगी। जो पहले वाले लेक्चर है ना उनमें मैंने बताया, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसमें है की सेंस और इसमें था की सेंस। पर गोन, गोन मतलब चला गया। अब बताओ मुझे इस वर्ब में कौन सी में डाउट है, कौन सा यूज नहीं होता? ऐसा नहीं है कि सारे सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे भी आप सोचो भी ऐसे ही हो जाएंगे। और भी तरीका होता है सेंटेंस को बनाने का, ठीक है। पर एटलीस्ट इतना तो आपको आना चाहिए, इतना लेवल तो पहले अचीव करो, ठीक। जैसे हम ऐसा करते हैं, अभी ना हम इसको उठा लेते हैं, इनमें से इन तीनों को उठा लेते हैं, चलो अभी के लिए, ठीक। इनमें से कुछ पूछना है? कोई डाउट है किसी को? विशाल, इसमें कोई डाउट नहीं है? इनमें इसमें कोई नहीं है, है? देख लो रिपीट कराते हो तो ये वाला करूं क्या? हो गया। चलो हम ना ये वाले एग्जांपल उठा लेते हैं अभी। देखो, यू वेंट देयर, यू से स्टार्ट कर लेते हैं। यू वेंट देयर मतलब तुम वहां गए या तुम वहां गए थे, ठीक है। और उसके अलावा एक और कर लेते हैं स्टार्ट,
यू हैड गॉन देयर। यू वेंट देयर, यू हैड गॉन देयर। देखो इसमें सेंस यही आ रही है भी तुम वहां गए या तुम वहां गए थे। और इसमें भी यू हैड गॉन देयर, तुम वहां गए थे, तुम वहां जा लिए थे। ठीक है, मतलब कई बार ना हमारा काम इस किसी से भी चल जाता है। अब देखो अब क्या करना है हमें, अब हमें बोलना है भी तुम वहां नहीं गए थे। यू हैड, नोट लगा दोगे, गॉन देयर। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि मुझे यही बोलना है किसी को। मान लो मैं एक स्टूडेंट को बोल दूं यू हैड गॉन देयर, तुम वहां गए थे, और एक को बोल दूंगा तुम वहां नहीं गए थे। ठीक है, अब यहां कैसे लिखोगे ये चीज? यहां तो बड़ा आसान था, हैड के बाद नोट लगा दिया, पर यही बात इसके लिए कैसे बनेगी? देखो यू लिखो आप, और ये सेकंड फॉर्म है, और आपको यहां पर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ना करनी है भी नहीं गए थे, तो आप यहां डिड लगाओ, डिड नॉट। और अब एक ध्यान देने वाली बात है, यहां जो वर्ब आएगी ना, ये वेंट नहीं आएगी। इस वेंट की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो लगानी पड़ती है, ये रूल है। देखो इसमें गड़बड़ होती है। यू डिड नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं गए या तुम वहां नहीं गए थे। ठीक, यू डिडंट गो देयर, मुझे पता है, आई नो दैट यू डिडंट गो देयर। ठीक है, शॉर्टकट में बोल देते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में डिडंट गो देयर, डिडंट गो देयर। ठीक है, यू डिड नॉट गो देयर। इसमें गलती क्या होती है हमारे साथ कि ये जो सेकंड फॉर्म है ना, इसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है जब ये डिड आ जाता है। डिड अपने आप में पास्ट की सेंस बनाता है। ठीक, चलो समझ आई, क्लियर है? अच्छा, अगर हमें पूछना पड़ दे, मान लो एक को मैंने कह दिया तुम वहां गए थे, एक को मैंने कह दिया तुम वहां नहीं गए थे, एक को मैंने पूछ लिया तुम वहां गए थे, पूछ भी तो सकते हैं। ये सेम चीज देखो, मैंने कहा यू हैड गॉन देयर, यू हैड गॉन देयर, तुम वहां गए थे, तुम वहां चले गए थे, तुम वहां हो आए थे। ऐसा बहुत सारे तरीके हैं बोलने के। ठीक है, एक ही बात को अब मुझे पूछना है तुम वहां गए थे, तो इसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, इसी सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस है ना, इसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। तो जो ये हैड है इसको आगे लगाओ, हैड, सेम सेंटेंस रहेगा, हैड को आगे कर दो, हैड यू गॉन देयर और क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसको कैसे करोगे? इसमें भी तो कर सकते हैं, यू वेंट देयर, इसको भी तो कर सकते हैं ना क्वेश्चन में कन्वर्ट। तो यहां तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है, तो सेकंड फॉर्म है, तो डिड से स्टार्ट करो, डिड यू, डिड यू, और डिड आ जाता है तो वेंट तो लिख नहीं सकते, गो, डिड यू गो देयर, तुम वहां गए, तुम वहां गए थे, ऐसे। वैसे ये क्या है, यू हैड नॉट गॉन देयर, भाई तुम वहां नहीं गए थे। देखो एक बंदे को मैंने कहा, देखो मान लो तुम में से एक को मैं बोलता हूं तुम वहां गए थे, एक को बोलता हूं तुम वहां नहीं गए थे, और एक से पूछता हूं तुम वहां गए थे, और एक स्टूडेंट से ये पूछता हूं तुम वहां नहीं गए थे, नहीं गए थे क्या, ऐसे ना भी आ गया, मतलब इसका इंटेरोगेटिव, जो ये सेंटेंस है ना, ये इसका इंटेरोगेटिव। तो ये तो अपने आप में बना बनाया, हैड लगाओ पहले, यू एज इट इज, मतलब बाकी सेंटेंस एज इट इज रखो, नॉट गॉन देयर, हैड यू नॉट गॉन देयर। हालांकि शॉर्टकट भी होते हैं इसके, हैड और नॉट को कंबाइन करके, पर अभी हम ऐसे ही चलेंगे। वैसे यहां जो ये वाला सेंटेंस है, यू डिड नॉट गो देयर, पर मुझे पूछना पड़ जाए किसी से, तो डिड पहले आता है। ये देखो ना, ये डिड यू गो देयर, तुम वहां गए थे, पर नोट भी तो आ सकता ना, डिड यू नॉट गो देयर। हालांकि हमें इतनी जगह पे इनका यूज करना नहीं होता, पॉजिटिव सेंटेंस से ही काम बन जाता है, पॉजिटिव से या इंटरोगेटिव से। अब ऐसा हो सकता है ना, मान लो हम डिस्कशन कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और एक स्टूडेंट को मैं कह दूं भाई तुम वहां नहीं गए थे, या एक को मैं डाउट में हूं, अच्छा तुम वहां गए थे, तुम वहां नहीं गए थे, ना की सेंस आ रही है ना,
तो वो ऐसे बनेंगे, देखो ये 4 तरह से बन गए, ये भी 4 तरह से बन गए, ये भी 4 तरह से बन गए। थोड़ा सा ना इस पे ध्यान लगाना पड़ेगा। जो मान लो जैसे विशाल, तुम जैसे तुम्हारे सामने फर्स्ट टाइम कराया होगा ना, बस तो तुम्हें थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा। फिर भी कोई डाउट है तो बताओ, मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज को। हाँ, क्योंकि ना ये जैसे रूल बन रहे हैं ना, जैसे जैसे आगे पीछे, देखो सिंपल सी चीज है। अब कोई लिखने की बात आ जाए, ठीक है, मैंने किसी को कहा तुमने लिखा था, ठीक है, और फिर उससे पूछ रहा हूं तुमने लिखा था, फिर उससे ये भी पूछ रहा हूं तुमने नहीं लिखा था। पूछने के काफी काफी तरीके हो सकते हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है, और क्या पूछ सकता हूं मैं इसमें? मैं ये भी तो पूछ सकता हूं ना, वहां क्यों गए थे, ये भी तो पूछा जा सकता है। वहां क्यों गए थे, कब गए थे, कैसे गए थे। देखो ये दोनों क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव है ना, सेंटेंस क्वेश्चन वाले हैं, ये भी क्वेश्चन वाले हैं, ठीक। पर क्वेश्चन ना थोड़ा सा चेंज हो गया इसमें। अब वाई, व्हाट, व्हेन, WH फैमिली आ गई है, जिसमें हम पूछते हैं क्यों, कैसे। तो बड़ा आसान होता है, ये सेंटेंस बने बनाए हैं, इनसे पहले लगा दो बस आप WH। जैसे कि यहां लगाते हैं, देखो डिड यू गो देयर का मतलब क्या है? डिड यू गो देयर मतलब यू गो देयर मतलब यू वेंट देयर, ठीक है। डिड यू गो देयर मतलब मैं पूछ रहा हूं तुम वहां गए थे। अब मुझे पूछना है क्यों गए थे, तो इस डिड से पहले वाई लगा दो, वाई। ये सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा यहां पे नीचे, वाई डिड यू गो देयर। वाई लगा दो, हाउ लगा दो, व्हेन लगा दो, व्हेन डिड यू गो देयर कब गए थे, हाउ कैसे गए थे, ठीक। वैसे ये डिड यू नॉट गो देयर है, पूछ रहा हूं मैं इससे, डिड यू नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं गए थे, तो इसके साथ भी तुम लगा दो भाई क्यों नहीं गए थे, वाई डिड यू नॉट गो देयर। देखो ये पूरा सेंटेंस एज इट इज लगाया हमने, ये पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज है यहाँ पे। वैसे ये भी पूरा का पूरा, बस इससे पहले WH फैमिली लगा दो। तो देखो अब आपके पास ना ये 1 2 3 4 5 और 6, 6 तरह से सेंटेंस बन जाता है। कोई भी सेंटेंस हो 6 तरह से बन जाता है। जैसे कि मैंने किसी को कहा मैं उसे जानता था, मतलब उसे जानता था, या मैं ये बोलूंगा मैं उसे नहीं जानता था। 2 बातें बोल दी मैंने, ठीक है। मैं उसे जानता था, मैं उसे नहीं जानता था। फिर मैं पूछ भी तो सकता हूं ना, मैं उसे जानता था, फोन में पूछ भी तो सकते हैं। और पूछने के तरीके देखो कैसे हैं, या तो मैं ऐसे पूछूंगा मैं उसे जानता था, या पूछूंगा मैं उसे नहीं जानता था। फिर और देखो पूछने का क्या तरीका है, मैं उसे कैसे जानता था। फिर तो यार मैं कैसे जानता था, देखा तो था कहीं, कैसे जानता था उसको। फिर क्वेश्चन बदलते रहते हैं, WH फैमिली आ जाती है बाद में। तो 6 तरह से सेंटेंस बन जाता है। एक सिंपल सेंटेंस लिखता हूं, मैंने खाया था, ठीक है, मैं अपने आप कह रहा हूं मैंने खाया था। फिर मैं बोल रहा हूं मैंने नहीं खाया था, 2 सेंटेंस हो गए। पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, मतलब ना भी कर दी हाँ भी कर दी, मैंने खाया था मैंने नहीं खाया था। अब मैं अपने आप से पूछता हूं मैंने खाया था, मैंने खाया था क्या, एक ये बन गया। और ये बना कैसे, ये पहले वाले से बना, पहले वाले से बना ना। और जिसमें मैंने बोला था मैंने नहीं खाया था, उससे भी तो मैं सेंटेंस बना सकता हूं, मैंने नहीं खाया था क्या, मैंने खाया नहीं था, खाया होगा यार मेरे को याद नहीं हो, भूल गया होगा, इतनी चीजें खाई थी, ऐसा ना। तो ये बन गए। फिर क्वेश्चन मेरे बदल जाएंगे, क्यों खाया था, कब खाया था, ना 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 कैसे खाया था, है ना। तो ऐसे तो 6 तरह से सेंटेंस बन जाते हैं, देखो यहाँ पे। वैसे इसके बना लो, सिंपल है, ये बने बनाए पड़े हैं। इनसे पहले WH लगा लो, वाई हैड यू गोन देयर, वाई एज इट इज आ जाएगा ये पूरा सेंटेंस, वाई हैड यू गोन देयर, ठीक है। वाई हैड यू नॉट गोन देयर। बार बार प्रैक्टिस करोगे गलतियां नहीं होंगी फिर इसमें, ठीक। एक सिंपल सा सेंटेंस और ले लेते हैं। कितना टाइम हो गया, देखो मैं एक सेंटेंस और लेता हूं।
आपके काम का। बुक्स वगैरह में, स्टोरीज वगैरह में जब आप रीड करते हो ना, आपको ये सेकंड फॉर्म वाला ज्यादा मिलेगा। देखो, आई न्यू यू। अब ये सेकंड फॉर्म है नो की, ऐसा होता है ना, नो नो न्यू नोन, ठीक है ऐसे। और कुछ लोग ऐसे यूज कर लेते हैं आईएनजी, पर ये नोइंग में चलता नहीं है इतना खास, ठीक है। आई न्यू यू मतलब मैं तुम्हें जानता था, ठीक, मैंने तुम्हें जाना, मैंने तुम्हें जाना था। आई न्यू यू, ठीक है, ऐसे बन गया। और वैसे ही अगर आप ऐसे बनाओगे, आई हैड नोन यू, मैंने तुम्हें जाना था, ऐसे भी सेंस निकल जाएगी। मैंने तुम्हें जान लिया था, जो मैंने तुम्हारे साथ जानकारी बनानी थी ना, मतलब मैंने जो, मतलब मेरी मुझे जो भी मुझे मतलब तुमसे पता करना था, मतलब जितना मैं तुम्हें जानना चाहता था मैंने जान लिया था, ठीक, मैंने जान लिया था। आई हैड नोन यू, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं, थोड़ा इसको मैं और इंटरेस्टिंग बना देता हूं। आई न्यू योर सीक्रेट, ऐसे, मैं तुम्हारा सीक्रेट, मैंने तुम्हारा सीक्रेट जाना था, ठीक है, मुझे पता लग गया था, मुझे पता चला था तुम्हारा सीक्रेट। आई न्यू योर सीक्रेट, ठीक। वैसे मैं सिंपल ही रहने देता हूं, ठीक है, ये सही है यू। अब ये आपने सेंटेंस लिख दिए दोनों। ज्यादातर स्टोरीज में ना, बुक्स पढ़ोगे आपको ये वाली सेंस मिलती है, सेकंड फॉर्म वाली। जब डिस्कशन चल रहा होता है ना, पढ़ रहे होते हैं, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने उसे जाना, फिर एकदम से वो बोलता अच्छा देन आई न्यू अबाउट यू, ठीक है, तब मुझे तुम्हारे बारे में ये पता चला, ओके दिस इज इंटरेस्टिंग, ये वो सब ऐसे, ठीक है, स्टोरीज पढ़ते हो तो, ठीक। और अगर आप ये बोलो भी मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू, तब फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना, तब फर्स्ट फॉर्म आती है। वो भी करेंगे, उसके भी बताऊंगा सारे। आई हैड नोन यू, अब इनके बनाओ। इसमें अब बोलना है आपको मैं नहीं जानता, मैंने तुम्हें नहीं जानना था, तो कैसे बनाओगे? इसमें तो आसान है बड़ा। आई हैड नोट नोन यू, ठीक है, इसमें तो आसान है। सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म कुछ नहीं है, तो डिड आता है यहां पे, डिड रोल प्ले करता है अच्छे वाला, ठीक ना। डोंट, डू नोट नहीं लगाना यहां पे। सेकंड फॉर्म पास्ट की बातों में डिड चलता है, डू प्रेजेंट के लिए है। जब प्रेजेंट की सेंस आएगी ना, तब डू का यूज करेंगे हम। जैसे कि आई नो यू, आई डोंट नो यू, मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता, वो भी बताऊंगा। अभी इस पर फोकस करो, ये सेकंड फॉर्म है ना, तो डिड ही चलता है यहां पे। आई डिड नोट, ठीक है, आई डिड नॉट। अब इसको फर्स्ट में कन्वर्ट करो, सेकंड से फर्स्ट में कन्वर्ट करो, डिड है ना, ठीक, फर्स्ट ये वाली, ठीक है, ये नहीं है तो थर्ड बन जाएगी। आई डिडंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था मालिक, आपको मैं नहीं जानता था ऐसे बोल देते ना फिल्मी डायलॉग, मैं आपको नहीं जानता था। नाउ आई नो यू, ठीक है, दैट टाइम आई डिडंट नो यू, मैंने आपको नहीं पहचाना, ये लाइन बड़ी चलती है ना, उस टाइम मैंने आपको नहीं पहचाना था। आई डिडंट, पहचानने को क्या बोलते हैं, आप नो भी लगा लो, ठीक है, नहीं, पर आप रिकॉग्नाइज वर्ड होता है इसके लिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज करते हैं ना, आइडेंटिफाई करते हैं किसको, रिकॉग्नाइज किया, पहचानना, उससे भी बनाते हैं कोई सेंटेंस, ठीक है। अब मैंने पहचान लिया, आप तो बड़े बाबू हो फिल्मी डायलॉग है मतलब ऐसे, ठीक। चलो आई नो यू, अच्छा ये बन गया, सिंपल बन गया, ठीक है। अब ये दोनों बातों में देखो, एक में आप कह रहे हो मैंने तुम्हें जाना था, मैंने तुम्हें नहीं जाना था। अब क्वेश्चन बनाओ, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, मैंने तुम्हें जाना था, मैंने तुम्हें नहीं जानना था, बना लोगे ना सारे ऐसे। एक एग्जांपल और लेते हैं,
यू एट माई फूड, यू एट माई फूड, तुमने मेरा खाना खाया था। यू हैड ईटन माई फूड, ठीक, ऐसे है ना। ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, ईटन ईटिंग, ठीक। देखो जो इन चीजों को ना, इन रूल्स को जानने के बाद आपको एक काम करना है, आप जितना ज्यादा हो सकता है ना रीड करो। और क्या रीड करो, क्या चीज रीड करोगे आप जो आप कर भी सको, इंटरेस्टिंग चीजें, जैसे कि कोई आप स्टोरी पढ़ लो, नॉवेल्स पढ़ लो, कोई भी, जैसे कि कोई मूवी की स्टोरी है, जो मूवी बनती है ना उनसे पहले उन पे बुक लिखी जाती है, तो कोई भी बुक उठा लो आप, नहीं आपको पता मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूं। अगर आप पूरी बुक पढ़ते हो ना और पूरा चल रहा है, उसमें सारे सेंटेंस आते हैं, तब आपको याद रहेंगे, अदरवाइज आपको याद नहीं रहेंगे, आप भूल जाओगे। आप बस सोचोगे यार क्या था, रूल्स ही याद रहेंगे आपके माइंड में। जितना ज्यादा रीड करोगे ना, रीड करने का मतलब पता क्या है, आप ट्राई करो कि डेली आप 40-50 पेजेस एक उसके रीड कर रहे हो नॉवल के, तो आपका नॉवल खत्म हो जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर। कोई 200 पेज का होता है, कोई 400 पेज का होता है, 300-400 ऐसे ही होते हैं। और साल में कोशिश करो कि 20 नॉवल पढ़ दो। इंग्लिश देखो, मुझे ना देखो, मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, आप 2 नॉवल भी पढ़ लेते हो, अगर 2-3 नॉवेल्स भी अगर आप पढ़ जाते हो, 2-3 नॉवल आपने पढ़ लिए 200-300 पेज के, आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा, आपको इंग्लिश अच्छे से आप बोल लोगे, ठीक है। वो जो एक हेजिटेशन है ना आपकी, है ना, वो हट जाएगी, बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। चलो, यू एट माई फूड, तुमने मेरा फूड खाया था। यू हैड ईटन माई फूड, तुमने मेरा फूड खा लिया था। अब इसमें ना कैसे करेंगे, यू डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म देखो आगे ना, ऐसे, यू हैड नॉट, इसमें नहीं कोई चेंजेस करने होते, बस जब आपको लगे ना कोई चीज हुई, तो आप इस सेंस, सेकंड फॉर्म की सेंस में ले आओ, ठीक है। ज्यादा पुरानी लगे तो इसको उठा लो। वैसे तो कई बार ना आपको ये रियलाइज ही नहीं होगा, आप उसको मतलब समझ ही नहीं पाओगे कि यार ये यूज करूं या ये यूज करूं, दोनों ही फिट बैठते होंगे। कई बार आपको बात कहनी है, तुमने मेरा खाना खाया था, तुमने मेरा खाना खा तो लिया था, ठीक है, तो तुम दोनों ही यूज कर रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं, ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, सेंस देखनी हो। ये बन गए 2 सेंटेंस। अब आप पूछो उससे, भाई तुमने मेरा फूड खाया था, कैसे पूछोगे। यहां तो आसान है, देखो सारी गेम, यहां तो तुम फटाफट बना लोगे। यहां कैसे बनाओगे, डिड यू ईट माई फूड, 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 तुमने मेरा खाना खाया, तुमने मेरा खाना खाया था, बन गया। अच्छा, फिर एक पूछने का तरीका बदल दो, अब इसको पूछो, तुमने मेरा खाना नहीं खाया था, अच्छा फिर किसने खाया था, ऐसा होता ना माइंड में भी, फिर किसने खाया था, तुमने मेरा खाना नहीं खाया, अच्छा तुमने नहीं खाया था, अच्छा तुम नहीं थे वो, तुमने नहीं खाया था। डिड यू नॉट ईट माई फूड, डिड यू नॉट ईट माई फूड, देखो दोनों तरफ क्वेश्चन बन गई। अब और क्वेश्चन क्या बना सकते हो तुम, WH फैमिली से, अब उससे ये भी तो पूछ सकते हो ना, पहले तो पूछ रहे हो डिड यू ईट माई फूड, तुमने मेरा खाना खाया, फिर पूछोगे क्यों खाया, तुमने मेरा खाना क्यों खाया, कब खाया, ठीक है ना। बच्चे जैसे टिफिन खा जाते हैं एक दूसरे का, कई बार हो जाता है ना स्कूलों में ऐसे, कोई आप नॉवल पढ़ रहे हो और उसमें ऐसी लाइनें आ गई, बच्चे ने उसका टिफिन खा लिया और वो उसके पूछ रहा है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये भी क्वेश्चन है, देखो ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरा हाउ डेयर यू, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। तुमने मेरा खाना क्यों खाया, कैसे खाया, कब खाया, ठीक। तो जहां देखो वाई लगाओ क्यों, और पूरा सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस एज इट इज, वाई डिड यू ईट माई फूड, वाई डिड यू ईट माई फूड, हाउ डिड यू ईट माई फूड, ठीक। और ये डिड यू नॉट ईट माई फूड, मतलब तुमने मेरा खाना, ऐसे भी तो पूछ सकते हैं ना, जैसे कई बार मान लो तुम विलिंग थे उसको खाना देने के लिए, और तुम यार तुमने मेरे साथ क्यों नहीं खाया,
वाई डिडेंट यू ईट विद मी, ठीक है, ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, वाई डिडेंट भी लगा सकते हो या डिड यू नॉट, वाई डिड यू नॉट ईट विद मी या वाई डिड यू नॉट ईट माई फूड, मेरा खाना क्यों नहीं खाया, मैं लाया तो था यार तुम्हारे लिए एक टिफिन, ठीक, तो ऐसे बन जाएगा वाई, ये एज इट इज आ जाएगा ये वाला, वाई डिड यू नॉट ईट, ठीक है, ऐसे पूरा माई फूड या विद मी कुछ भी लगा लो, वैसे ये बना लो, ये तो बना लोगे सारे, है ना, बना लोगे, हेड आगे आ जाएगा, सारे बन जाएंगे, ठीक है, बना के देखो, करो। करना इसको पॉज करना।